साथियों नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो बहुत ही व्यावहारिक, सामाजिक एवं महिलाओं के प्रति सद्भाव और उसके कल्याण से संबंधित है। और टॉपिक है विमेंस पीरियड्स लीव, महिला मासिक धर्म छुट्टी। साथियों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं और महिला छात्रों के लिए जो मासिक धर्म की अवकाश वाली मांग जनहित याचिका के थ्रू 13 मार्च 2026 को आई थी, उसे खारिज कर दिया है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने कहा कि यदि इस तरह की कानून बनाकर पीरियड्स लीव अनिवार्य की तो लोग महिलाओं को नौकरी देने से हिचकेंगे, यहाँ तक कि न्यायिक सेवाओं में भी सामान्य केसों की जिम्मेदारी नहीं मिल पाएगी। उनके करियर को नुकसान हो सकती है। इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस वाली खंडपीठ ने केंद्र सरकार को याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर विचार का निर्देश तक दे डाला। पीठ का यह भी कहना है कि याचिका का उद्देश्य भले ही महिलाओं के कल्याण से जुड़ा है, पर नौकरी के बाजार के व्यवहारिक हालात जो हैं उसमें विपरीत असर पैदा कर सकते हैं। जो याचिकाकर्ता है उसने कर्नाटक सरकार व कुछ निजी संस्थानों में पीरियड्स लीव नीति का जिक्र किया। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, कोई यदि स्वेच्छा से सुविधा दे रहा है तो अच्छी बात है। चीफ जस्टिस बागची ने कहा कि मानव संसाधन जितना कम आकर्षक होगा उसकी भर्ती की संभावना कम होगी। तो कहते हैं, मिलॉर्ड, जब आप ही इस तरह की बात कहेंगे तो नियोक्ता या कंपनी क्या करेगी। और यह याचिका जो है शैलेंद्रमणि त्रिपाठी के द्वारा डाली गई थी। साथियों, अब विमेंस पीरियड या मासिक धर्म क्या है उस पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल पीरियड मासिक धर्म या माहवारी एक प्राकृतिक मासिक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें गर्भाशय की परत लिनिन टूटकर योनि के रास्ते रक्त और ऊतकों के रूप में शरीर से बाहर निकलती है। यह प्रक्रिया हार्मोनल बदलावों के कारण होती है जो हर 21 से 35 दिनों में 2 से 7 दिनों तक चलती है। यह आमतौर पर 11-14 साल की उम्र से शुरू होकर लगभग 45 से 50 साल तक की उम्र, जो बाद में मोनोपोज तक चलती है। मोनोपोज अर्थात जब उसका मासिक धर्म खत्म हो जाती है। तो इसके लक्षण में क्या होते हैं? तो इस पीरियड के होने से पेट या कमर में बहुत जोर की ऐंठन, ब्लॉटिंग, सिर दर्द, थकान और मूड स्विंग्स होना सामान्य सी बात है। चक्कर आना और मियाज चिड़चिड़ापन होना इसके प्रमुख कारण हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने तो इस मासिक धर्म में होने वाली औरतों को न किचन जाना, न कोई शुभ कार्य कराना और घर से उसका कोई भी काम करने से मनाही करना केवल और केवल इसलिए किया था कि उनसे न कोई काम लिया जाए ताकि उसे इस समय उस समय भरपूर आराम मिले। तो जो पीरियड लीव्स है, भले ही यह लीव देश में कहीं एक समान या भारत सरकार के अंतर्गत अब तक नहीं है, पर बहुत से राज्यों, अनेकों निजी या प्राइवेट संस्थानों या कंपनियों के स्तर पर भी यह लागू है। वह बिहार जो बीमारू व गरीब प्रदेश के साथ साथ जहाँ महिलाओं या पुरानी कुप्रथाओं से ग्रसित राज्य की श्रेणी में गिना जाता है, परंतु देश भर में वह पहला राज्य है जहां 1992 से ही महिलाओं को 2 दिन की पीरियड लीव्स की व्यवस्था सरकारी स्तर पर लागू है। और यह व्यवस्था जो है बिहार के समाजवादी नेता लालू प्रसाद की सरकार में बनाई गई थी, जिसे अब तक सभी सरकारों ने इसे लागू रखा है
और वहाँ 2 दिन का पीरियड स्लिप मिलता है। नीतीश सरकार ने तो बिहार की महिलाओं को ग्राम पंचायत के पदों और सरकारी नौकरियों में कुल नौकरी का 33% महिलाओं के लिए आरक्षित किया है, जो विमेंस सस्टेनेबल का एक उदाहरण है। इस प्रकार किन किन राज्यों में यह लीव है? कुछ एक राज्यों जैसे मैं पहले ही कहा था, बिहार में सरकारी महिला कर्मियों को माह में 2 दिन की पीरियड्स लीव है। कर्नाटक में यह हर माह 1 दिन की लीव है, जो 2025 से लागू हुआ। उड़ीसा में सरकारी महिलाओं को जो सरकारी कार्य करते हैं प्रति माह 1 दिन की छुट्टी, जो 2024 से लागू हुआ। केरल में 2023 में उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं को प्रति माह छुट्टी दी जाती है, जिससे कि जो कॉलेज में 75% अटेंडेंस की अनिवार्यता होती है, उसे वहां घटाकर 73% हाजिरी का अनिवार्यता स्वीकार किया गया है। निजी कंपनियां हैं जहां जोमेटो, स्विगी और वाइजू जैसे कुछ नामी ग्रामी कंपनियां भारत में हैं, जो अपने महिला कर्मचारियों को स्वैच्छिक पीरियड लीव देती है। विश्व के कुछ भी देश हैं जहां यह पीरियड लीव दी जाती है, जैसे 1947 में ही जापान ने पीरियड्स लीव देना शुरू किया। इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया व स्पेन में भी यह पीरियड्स लीव लागू है। ऑस्ट्रेलिया में इस पर एक सर्वे हुआ, जिसमें 73 प्रतिभागियों ने पीरियड्स लीव पर सकारात्मक प्रभाव बताया और बेहतर वर्क कल्चर के रूप में इसे माना। प्रस्तावित कानून मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट बिल 2017 और राइट ऑफ वुमेन्स टू मेंस्ट्रुअल लीव एंड फ्री एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ प्रोडक्ट्स बिल 2022 में सांसद हेवी ईडन ने प्राइवेट बिल के रूप में पेश किया था, जिसमें मांग की थी कि महिलाओं को हर माह इस शारीरिक कष्ट से निपटने के लिए 3 दिन की पीरियड लीव्स दी जाने का प्रावधान की जाए। इस प्राइवेट बिल पर उस समय के भाजपा के महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी यही भाषा दोहराती है, जो आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि इस बिल के लागू होने से महिलाओं की क्षमता पुरुषों की नज़र में कम आंकी जाएगी और उसे समानता से नहीं देखा जाएगा। महिला इससे दुष्प्रभावित होगी, उससे हीन भावना सोची जाएगी। सोचिए, ऐसा उन्होंने कहा था और यही बात आज कोर्ट कर रही है। तो क्या समझा जाए? जिस तेज़ी से भारत या दुनिया में प्राइवेटाइजेशन की संख्या बढ़ रही है, उससे कॉरपोरेट सेक्टर में मालिकों पर ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा और नुकसान हो सकता है। शायद इसकी चिंता कोर्ट एवं सरकार को ज़्यादा सता रही है, जबकि आंकड़ा बताते हैं कि भारत में कुल रोजगार का मात्र 9% ही जॉब ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलता है। बाकी के 91 से भी अधिक जॉब जो डेली वेज या दैनिक वेतन भोगी के रूप में है, जिसे हैंड टू माउथ भी कहते हैं, पर वहाँ तो लागू नहीं होगी। पर अब तक सरकार इसे मनोबल के रूप में नहीं ला रहा है। जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पितृत्व अवकाश पर कानून बनाने का विचार किया है। सोचिए, 1-2 दिन का मैटरनिटी जो मेंस्ट्रुअल लीव है, पीरियड्स लीव से वहाँ देने से इनकार करती है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट यह सरकार को निर्देशित करें कि पितृत्व कानून बनाने पर विचार करें। कोर्ट का यह भी कहना है कि बच्चे की देखभाल सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं और पिता की भूमिका को नज़रअंदाज करना अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा। इस बात से लैंगिक समानता को बढ़ावा देना होगा और बच्चे के पालन पोषण में पिता की भागीदारी बढ़ाना है। सरकारी स्तर पर देखें तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 15 दिनों की पितृत्व अवकाश प्रावधान है, जो पेड लीव है, और यह अधिकतम 2 बच्चों तक ही प्रावधान है। वर्तमान स्थिति में भारत में निजी और असंगठित क्षेत्र के अभी तक कोई अनिवार्य
पितृत्व अवकाश पैटर्निटी लीव कानून नहीं है, जिसे सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार से नियम बनाने की पहल पर योगदान करने को कह रही है। साथ ही साथ इस मातृत्व अवकाश को सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि जो गोद लेने वाली महिला हैं उससे भी कम से कम, चाहे बच्चे की उम्र जो भी हो, 12 हफ्ते का मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। ऐसी जानकारी हेतु बता दूं कि इस समय देश में मातृत्व अवकाश हेतु महिलाओं को 6 माह की लीव जो पैड के रूप में प्रावधान है। तो साथियों, आपने देखा उस पीरियड जिसमें मासिक धर्म महिलाएं होती है, आप सभी, हम सभी अपने अपने घरों में हम अपनी माताएं व बहनों को देखते हैं, बड़ा अचरज होती है। उस पीरियड में कामकाजी महिलाएं किस प्रकार से काम पर, अपने जॉब पर जाएगी। तो निष्कर्षतः अंत में यही है कि भारत में अभी तक पीरियड्स लीव का कोई राष्ट्रव्यापी कानून, नेशनल लॉ नहीं है। जहां संसद और कुछ एक विधानसभाओं में महिलाओं के लिए बंधन योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम तो किए जा रहे हैं, पर जो उसको सही में सस्टेनेबल एवं लाभदायक होगा, मासिक धर्म लीव, मेंस्ट्रुअल पीरियड लीव, उसे अब तक सोच विचार से दूर रखा है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र को मॉडल पॉलिसी पर इस पर विचार करने को कही है कि यह कार्य सरकार का है, कोर्ट का नहीं है, और इसमें बाल एवं महिला विकास की ओर से पहल होनी चाहिए। यह कोई कोर्ट का मैटर नहीं है, पर लोगों ने देखा यही कोर्ट है जब कुछ ऐसे मामले आते हैं उस पर सो मोटो तुरंत लेती है। आपने कुछ दिन पहले यूजीसी बिल पर देखा, तुरंत ही उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई। तो देखना और समझना भारत की जनता का है, क्या इस पीरियड बिल को लागू करना चाहिए या नहीं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट और सुझाव के माध्यम से ज़रूर बताएं। राजेश का आप सबों को नमस्कार, धन्यवाद। जय संविधान।